आज हम लोग एमी बुकर से ऑटो ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं। एमी बुकर से ऑटो ट्रेड करने के लिए एक एमी बुकर में हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। वो हमें इंस्टॉल प्लगइन मेनू में जाकर एमी बुकर प्लगइन पर क्लिक करना होता है। इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको एमी बुकर को क्लोज करना होगा एक बार। एमी बुकर क्लोज करने के बाद आप इंस्टॉल प्लगइन में जाकर एमी बुकर प्लगइन पर क्लिक कर दो तो आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन कॉपीड टू सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स एमी बुकर प्लगइन फोल्डर, इसका आपको मैसेज आ गया। अब आप एमी बुकर को ओपन करो, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको एमी बुकर में लेफ्ट साइड में एक रोबो ट्रेडर कर एक फोल्डर दिखाई पड़ेगा जिसमें कि एक AFL रोबो ट्रेडर के नाम से प्लगइन कॉपी करने के बाद यहाँ पर बन गया। अब इस AFL को जिस किसी भी चार्ट में हमें ट्रेड करना है ऑटो ट्रेड, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर आप देखोगे चार्ट में बाई सेल शॉर्ट कवर का बटन आपको दिखाई पड़ेगा। एमी ट्रेडिंग लाइव ऑन का टेस्ट दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब कि इस चार्ट से हमारा रोबो में ऑटो ट्रेड होगा। आपको जितने भी चार्ट पर ट्रेड करने हैं वो सब आप नया अपना चार्ट खोल लो, न्यू डिफ़ॉल्ट शीट चार्ट। उसमें आपको जो भी चार्ट खोलना है वो आप अपना फॉर्मूला लगा लो और फिर ये चार्ट आपका ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एमी बुकर से दो तरह से ट्रेडिंग करते हैं, एक तो चार्ट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, दूसरा फिर एमी बुकर स्कैनर के थ्रू ट्रेड करते हैं। चार्ट से ट्रेडिंग करने का एक एडवांटेज ये है कि यदि हम चाहते हैं कि कोई एक स्क्रिप्ट 5 मिनट पर ट्रेड हो, कोई दूसरा स्क्रिप्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड हो, कोई तीसरा स्क्रिप्ट 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड हो, तो उस केस में हम चार्ट से ही ट्रेड करेंगे। या फिर अलग अलग चार्ट में अलग अलग इंडिकेटर हमें अप्लाई करना है तो उस केस में भी हम चार्ट से ही ट्रेडिंग करना प्रेफर करेंगे। चार्ट से ट्रेडिंग करने में हमें कुछ चीज़ को ध्यान रखना है कि आप अपना जितने भी सिम्बॉल्स है उसको लॉक सिंबल करके रखो ताकि एक्सीडेंटली आपसे लाइव मार्केट में ये स्क्रिप्ट चेंज ना हो। दूसरा कि ऑल चार्ट शुड बी अ विजुअल, उसके लिए आप विंडो में जाओ, टाइल वर्टिकली कर दो तो जितने भी चार्ट ओपन है सब विजुअल हो जाएंगे। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जब चार्ट से ट्रेड कर रहे हो तो चार्ट आपका विजुअल होना चाहिए। चार्ट विजुअल नहीं होने से एमी बुकर में कैंडल ऑटो रिफ्रेश नहीं होते हैं, सो सिग्नल भी ऑटो रिफ्रेश नहीं होते हैं। तो जब कभी आप चार्ट पर क्लिक करते हो तो वो विजुअल हो जाता है और अचानक से बार आ जाएंगे और अचानक से सिग्नल आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पीछे क्यों नहीं ट्रेड किया। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा हम चार्ट को अपने स्क्रीन के सामने
विजुअल रखते हैं और चार्ट को टाइल वर्टिकली या टाइल हॉरिजॉन्टली आप कर सकते हो। ये तो हुआ चार्ट के थ्रू ट्रेड कर कैसे करें। आप फार्मूला जब आप ड्रैग और ड्रॉप करते हो रोबो ट्रेडर फार्मूला, तो आप ये देखोगे कि नीचे में एक RT इक्वल टू ME ट्रेडिंग ऐसे कर कर लाइन इंसर्ट होता है। ये आप कोई भी फार्मूला में इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दोगे तो उस फार्मूला का बाई शॉर्ट शेल कवर रोबो अपने आप ट्रेड करने लगेगा। तो एमी ब्रोकर से जो सिग्नल स्टेट होते हैं वो बाई का, शॉर्ट का, सेल का, कवर का होता है। किसी किसी फार्मूला में सिर्फ सेल डिफाइन होता है, शॉर्ट डिफाइन नहीं होता है। तो वैसे केस में हम उस फार्मूला में जाकर SHOT शॉर्ट इक्वल टू सेल सेमीकोलन का लाइन लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ आपका सेल का सिग्नल है वहाँ पर शॉर्ट भी करेगा। और ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप किसी भी जगह इसको सेव कर सकते हो। जनरली वी प्रेफर टू सेव इन सम अदर फोल्डर रादर दैन कस्टम। कस्टम में आप सेव करोगे तो सेम फार्मूला 1 2 के नाम से बनने लगेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि किस में आपने क्या एडिट किया है। तो रोबो ट्रेडर फोल्डर में हमने एक नाम डाल दिया, या फिर किसी और भी जगह आप बाई शॉर्ट सैंपल के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। तो बाई शॉर्ट सैंपल के नाम से इंडिकेटर आपका रोबो ट्रेडर फोल्डर में आ गया। एक चीज़ आप देखोगे कि ये बाई सेल शॉर्ट कवर तभी विजुअल होगा जब आपका रोबो ओपन है। अगर रोबो ओपन नहीं है तो ये चीज़ आपको विजुअल नहीं होगा। चलो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम रोबो को भी क्लोज कर देते हैं, एमी ब्रोकर को भी क्लोज कर देते हैं। एमी ब्रोकर को पहले ओपन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप देखोगे कि चार्ट पर कोई बाई सेल शॉर्ट कवर का बटन नहीं है, एमी ट्रेडिंग ऑन नहीं है। अब आप जैसे ही रोबो को ओपन करते हो चार्ट पर बाई सेल शॉर्ट कवर के बटन आपको दिखने लगेंगे। ये रोबो हमारा ओपन हो गया है। अब आप एमी ब्रोकर में जाते हो तो आप जैसे ही चार्ट पर क्लिक करते हो तो बाई सेल शॉर्ट कवर का बटन दिखाई पड़ने लगा। अगर इस बटन को हमें नहीं देखना है तो आप राइट क्लिक करो, पैरामीटर पर जाओ, आपको यहाँ पर शो बटन का ऑप्शन है, यस की जगह आप नो कर दोगे तो बटन इनविजिबल हो जाएगा। अगर इस चार्ट के थ्रू ट्रेड नहीं करना है, इस चार्ट को सिर्फ हमें मैनुअली देखना है, तो हम जाकर इसका एमी ट्रेडिंग यस को नो कर देंगे तो ये चार्ट में एमी ट्रेडिंग ऑफ रहने पर उस स्क्रिप्ट से ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हमने एक चार्ट में एमी ट्रेडिंग ऑफ किया तो दूसरे चार्ट में भी एमी ट्रेडिंग ऑफ हो गया। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो दूसरा जो चार्ट ओपन करते हैं वो हमेशा फाइल न्यू ब्लैंक चार्ट करके करते हैं और उसमें जाकर आप अपना इंडिकेटर को आप लगाओ।
तो आपका एक चार्ट एमी ट्रेडिंग ऑफ है, दूसरे में एमी ट्रेडिंग ऑन है। इस तरीके से सारे चार्ट इंटरलिंक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो एमी ब्रोकर में जब भी आपको चार्ट खोलना है, डिफ़ॉल्ट चार्ट नहीं खोलना है, आपको फाइल न्यू ब्लैंक चार्ट खोलना है, तब आपको इंडिकेटर लगाने हैं। एक पैरामीटर में जो तीसरा ऑप्शन है ट्रेड स्टार्ट ऑन नेक्स्ट बार और सिग्नल बार। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? नेक्स्ट बार का मतलब अभी जिस कैंडल पर बाई और शॉर्ट का एरो आ रहा है, वो कैंडल जब क्लोज हो जाएगा, जैसे ही क्लोज होगा नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा। तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पर यदि हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड स्टार्ट ऑन अ नेक्स्ट बार को सिलेक्ट करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कैंडल क्लोज की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इंट्रा बार जनरेट होता है, आपका सिग्नल्स आता है, वैसे ही ट्रेड हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन अ सिग्नल। कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आते के साथ ही रिपेंट नहीं होते हैं, वैसे केस में हम ट्रेड स्टार्ट ऑन अ सिग्नल बार करेंगे। और वैसे सिग्नल जो कैंडल क्लोज का वेट करते हैं, जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है तब तक 22 शॉर्ट सिग्नल्स आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक बार कैंडल क्लोज हो जाएगा तो वो सिग्नल्स फिक्स हो जाते हैं, तो उस केस में हम ट्रेड स्टार्ट ऑन नेक्स्ट बार करेंगे। एक ऑप्शन है ट्रेड क्लोज। तो ट्रेड क्लोज को भी हम चाहते हैं, ट्रेड क्लोज का मतलब सेल हुआ, कवर हुआ, या आपके फॉर्मूला में टारगेट सेल और कवर से डिफाइन है, स्टॉप लॉस सेल और कवर से डिफाइन है, तो उसको भी हमें सिग्नल बार पर करना है या नेक्स्ट बार पर करना है, या इग्नोर करने का मतलब है कि आपके फार्मूला के हिसाब से रोबो एग्जिट नहीं करेगा, सिर्फ एंट्री लेगा। एग्जिट रोबो में जो भी स्टॉप लॉस टारगेट फीड किया हुआ है उसके हिसाब से करेगा। हम ये भी कर सकते हैं कि एंट्री हम नेक्स्ट बार पर करें और ट्रेड क्लोज सिग्नल बार पर करें। ये हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसको सिलेक्ट करना है। और एक ऑप्शन आपको है बटन विड्थ। ये जो बाई सेल शॉर्ट कवर का वो बटन आपको दिख रहा है, उसको अगर अब हमें और बड़ा करना है तो इसका विड्थ हम 90 कर दिया और इसको 40 कर दिया, तो आप देखोगे कि ये साइज इसका बढ़ गया। एक ऑप्शन है परमिटेड ट्रेड, लॉन्ग वनली, शॉर्ट वनली और लॉन्ग प्लस शॉर्ट। अगर हमें लगता है कि इस स्क्रिप्ट में सिर्फ लॉन्ग करके चलना है तो आप फॉर्मूला में भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो रोबो में ट्रेड टाइप बोथ लॉन्ग शॉर्ट का प्रोविजनिंग है, ये सेम चीज़ है। आप इसके हिसाब से भी वो स्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो चार्ट से ट्रेड करने में हमें सिंबल को लॉक रखना है और सारा चार्ट को टाइल वर्टिकली करके रखना है। एमी ब्रोकर मिनिमाइज भी नहीं रखना है, मिनिमाइज करने से ट्रेडिंग सिग्नल मिस हो सकते हैं। तो एमी ब्रोकर हमेशा मैक्सिमाइज रहेगा, चार्ट विजुअल होना चाहिए। एक चीज़ और बात का ध्यान रखना है कि एमी ब्रोकर से जब आप ट्रेड कर रहे हो तो लाइव मार्केट में कभी भी हम
चार्ट को पीछे की तरफ नहीं ड्रैग करेंगे। चार्ट को पीछे की तरफ ड्रैग करने से क्या होगा कि हमारा जो पुराने सिग्नल्स हैं वो ट्रेड हो जाएंगे और रोबो में भी एलटीपी जो है वो पुराना आने लगेगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एमी बुकर। यदि आप चार्ट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको एमी बुकर को छोड़ना होगा एज इट इज। अदरवाइज आप स्कैनर के थ्रू ट्रेड करो, जिसमें कि आप चार्ट को पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। चार्ट के थ्रू जब आप ट्रेड कर रहे हो तो इसको आप चाहो तो एक्शन रिप्ले के में भी आप अपने सिग्नल को ट्रेस कर सकते हो। उसके लिए रोबो में जाकर आप सेटिंग्स में जाकर एलटीपी सोर्स एमी बुकर कर दो और स्टार्ट ऑटो ट्रेड कर दो। और हमें मान लो कि SBI को सिग्नल को चेक करना है। चार्ट हमारा लॉक है इसलिए सिम्बॉल्स चेंज नहीं होगा। इसको अनलॉक हटाकर हम SBI को Strategy alert. तो अभी ये सिग्नल शॉर्ट का था तो इसके हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट हो गया। हम चाहे तो इसको एक्शन रिप्ले में भी चेक कर सकते हैं कि पास्ट के सिग्नल्स पर रोबो अगर ट्रेड करता तो कैसा करते। इसके लिए यहाँ पर बार रिप्ले का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो किस डेट से आपको एक्शन रिप्ले करना है वो डेट आप डिफाइन कर दो। पंद्रह 2017 स्टेप इंटरवल आप 1 मिनट ही रखोगे। जितना इंटरवल छोटा होगा बार रिप्ले उतने अच्छे से काम करेंगे। स्पीड भी आप कम रख सकते हो और आप बार प्ले पर क्लिक करोगे तो Strategy alert. से अब देखो शॉर्ट Strategy alert. Strategy alert. Strategy alert. Order partially filled. Strategy alert. Strategy alert. Strategy alert. Strategy alert. Strategy alert. स्टॉप करके आप अपना एक्शन रिप्ले को स्टॉप कर सकते हो। चार्ट से ट्रेड करने में पैरामीटर में आप एक चीज़ और है, सिंबल मैप का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मैप सिंबल करके है, इसको क्यों यूज करें, कहाँ पे यूज करें। आपको जैसे लगता है कि निफ्टी का 2 चार्ट पर ट्रेड करना है, एक में कोई एक फॉर्मूला लगाना है, दूसरे में कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना है और दोनों ही चार्ट इंडिपेंडेंटली ट्रेड हो। 2 इंडिकेटर हो सकता है या 2 अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है। तो उस केस में आप SBI का आप 2 चार्ट खोल दो। जैसे कि मान लो कि SBI का हमने दूसरा चार्ट खोल दिया और इसको हमने 15 मिनट कर लिया और इसको हमने मान लो 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना है। तो आप जाकर मैप कर सकते हो कि पैरामीटर में जाकर आप यहाँ पर मैप सिंबल कर दो SBIN15 और यहाँ पर भी आप मैप कर सकते हो SBIN। ये 1 मिनट का चार्ट है तो आप 1 कर लो। स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैप्स लॉक में भी लिख सकते हो।
रोबो उसको ऑलरेडी कैप्स लॉक में रीड करेगा। अब आपने जो मैप सिंबल किया है SBIN 15 और 1 के नाम से, तो जब कभी ये सिग्नल्स बनेगा और LTP जो फाइल बनेगी इसकी, वो मैप सिंबल के नाम से बनेगा। तो रोबो में हमें SBIN 15 को ऐड करना होगा और SBIN 15 इसका टर्मिनल सिंबल नेम SBI होगा। और 15 मिनट के चार्ट में कितना क्वांटिटी, कितना पार्शियल क्वांटिटी स्टॉप लॉस रखना है, वो सब डालकर ऐड न्यू कर दो। तो SBIN 15 के नाम से एक स्क्रिप्ट ऐड हो गया। सेम वे SBIN 1 के नाम से आप वन को ऐड कर दो। तो SBIN 1 का LTP आने लगा। SBIN 15 का LTP नहीं आया, उसके लिए हम चार्ट पर एमी ट्रेडिंग ऑफ था, तो अब जाकर एमी ट्रेडिंग यस करेंगे तो इसका भी LTP आने लगा। अब ये दो है तो SBI के चार्ट, बट अलग अलग सिंबल नेम डिफाइन करने से वो अलग अलग ट्रीट होंगे, अलग अलग ट्रेड होंगे। तो इस तरह से आप एक ही स्क्रिप्ट के मल्टीपल चार्ट आप ट्रेड कर सकते हो, अलग अलग ट्रेड कर सकते हो। और यदि हम मान लो कि मैप नहीं करते हैं, इसको रीसेट कर दिया तो मैप हट गया, और इसका भी मैपिंग में जाकर इसको हमने मैपिंग को हटा दिया, रीसेट ऑल कर दिया, तो इसका भी मैपिंग हट गया, तो क्या होगा? तो दोनों ही चार्ट SBI EQ पर ट्रेड करेगा, जिसमें जो पहले सिग्नल मिल जाए। अगर 15 मिनट के चार्ट में पहले सिग्नल मिल रहा है तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बाई हो जाएगा, और यदि 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से पहले सिग्नल मिल रहा है, दोनों में जो भी फर्स्ट सिग्नल आएगा वो एक ट्रेड उठा लेगा रोबो में। या फिर आप 15 मिनट के चार्ट में कोई दूसरा फॉर्मूला लगाए हुए हो और 1 मिनट के चार्ट में कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाया हुआ हो, तो दोनों ही फार्मूला में जो पहले सिग्नल देगा वो ट्रेड हो जाएगा रोबो में। तो चार्ट से ट्रेड करने में ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग एमी ब्रोकर स्कैनर से कैसे ट्रेड करते हैं उसको देखेंगे। थैंक यू।